अभी एक और सुंदरलाल जी के परिवार के मेंबर हैं, तो इनका थोड़ा सा मैं परिचय आपको दे दूं, बाकी तो ये खुद अपने बारे में बताएंगे। जो सुंदरलाल जी के छोटे सुपौत्र हैं, उनकी पत्नी हैं ये। तो अपने इनका जन्म कब हुआ, क्या इन्होंने सुंदरलाल जी को देखा या फिर उनके किस्से सुने तो किस्से सुने आप थोड़ा सा बताएं, आपकी भी जो संस्मरण है सुंदरलाल जी को लेकर के। जी, मेरा नाम अतिया नकवी है और मैं मोहम्मद ताजवर नकवी की वाइफ हूँ। मेरा जन्म 22 फरवरी 1989 में हुआ है। मैंने बाबा को देखा तो नहीं, मुझे मतलब मेरी शादी को अभी 9 साल हुए हैं, तो मैंने बाबा को देखा नहीं, बट लेकिन हाँ, मैंने हर इंसान से इस फैमिली के बाबा के बारे में सुना है कि मतलब बहुत प्यार करते थे। और इन लोगों ने अपने दादा दादी को नहीं देखा, बाबा को ही, पंडित सुंदरलाल जी को ही ये दादा बोलते थे। और मतलब इन लोगों का बचपन उन्हीं के साथ ही गुजरा है। और जैसे अम्मा बातें बताती थी, मेरी सास जो है, मेरी अम्मा, वो बताती थी कि मतलब वो इतने काइंड हार्टेड थे, इतने दयालु थे कि जैसे कभी भी कोई भी आता था कुछ भी लेने, तो कभी उसे खाली हाथ नहीं वापस जाने देते। कई बार हमारे साथ भी होता है कि जैसे कोई आया, हम कुछ काम कर रहे हैं या किसी चीज़ में बिज़ी हैं, तो हम झुंझला जाते हैं कि मतलब हर थोड़ी देर पे कोई आ जाता है। तो उसी बात पे अम्मा ने ये बात बताई थी कि मतलब वो ये कहते थे सुंदरलाल बाबा कि मतलब कोई अगर इतनी दूर से तुम्हारे पास आया है, तुमसे मांग रहा है, तो बहुत उम्मीद से आया होगा, तो चाहे कुछ भी दो, कभी खाली हाथ मत जाने दो। या जैसे अब्बा ने बताया था कि वो चाहते थे कि मतलब उनका क्रिमेशन इलेक्ट्रिक हो, लकड़ी ना वेस्ट हो। तो मतलब वो इन्वायरमेंट के बारे में भी इतना ज़्यादा सोचते थे कि मतलब अपनी डेड बॉडी को भी मतलब वो नहीं चाहते थे कि मतलब, जबकि हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जो है मतलब वैसे होता है, जैसे जलाते हैं या जो भी करते हैं, बट उन्हें इस बात का इतना ख्याल था उस टाइम पे भी कि मतलब मेरे मरने के बाद भी मतलब एनवायरनमेंट को हार्म ना हो, तो उन्होंने अपना इलेक्ट्रिक क्रिमेशन करवाया। और ऐसे ही छोटी छोटी बातें मतलब मैंने सुनी, मैंने उन्हें कभी देखा नहीं है, लेकिन जो भी बातें सुनती हूँ तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरी आंखों के सामने सब हुआ हो। क्योंकि हम हर वक्त, हर त्यौहार पे अच्छी बातें या बुरी बातें, हमेशा इन लोग बाबा को याद करते हैं। तो मुझे तो आप गौरवान्वित भी महसूस करती होंगी, इतने बड़े व्यक्तित्व की फैमिली से आप जुड़ी हैं। जी और एक जो किस्सा है, आप जिक्र कर रहे थे शायद थोड़ा, कि स्वेटर वाला जो एक जी किस्सा जी है, जी वो आप जी थोड़ा सा बताते हैं। जी। देखिए, मैं मतलब मुझे तो पहले पता भी नहीं था कि मतलब मेरी फैमिली इतने मतलब फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड है या वो इनके दादा थे, मुझे इतना वो भी नहीं था। बाद में मुझे जब बातें बताई तो मुझे पता चला, तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब मैं इस फैमिली से रिलेट करती हूँ। और प्लस हाँ, अम्मा ये बात बताती थी कि एक बार मतलब कोई मांगने आया, ठंड का टाइम था, कुछ तो कपड़े मांग रहा था गरम, तो शायद अम्मा के पास उस वक्त स्वेटर होगी कोई, तो उन्होंने दिया, तो उसमें शायद थोड़ा सा छेद वेद था, फटा हुआ था, तो अम्मा को सामने ऊपर वही मिला, तो वो वही देने जा रही थी। तो फिर बताती हैं अम्मा कि बाबा ने बोला कि नहीं, ये मत दो, जो चीज़ें हम खुद नहीं पहन सकते तो हम दूसरों को भी नहीं दें। मतलब किसी के साथ करो तो अच्छा करो, मतलब जब तुम नहीं पहन सकती हो फटा हुआ या छेद वाला, तो तुम दूसरों को भी नहीं दो। तो मतलब वो इतना सोचते थे लोगों के बारे में। और मतलब अम्मा बताती हैं कि जैसे उनके पास खुद इतना नहीं होता था, लेकिन वो हमेशा दूसरों की हेल्प करते थे, बहुत हेल्पफुल नेचर था। जी जी। मैंने सब बातें ही सुनी हैं, कभी मतलब मैं तो बहुत ही बाद में आई हूँ, तो कभी ना देखा ना सुना। फ़ोटोग्राफ्स देखी हैं बहुत सारी गुड्डू भैया के पास। जी। और एक युवाओं को अगर आप मैसेज देना चाहें, क्योंकि जो किताबें पढ़ाई नहीं जाती हैं, सुंदरलाल जी ने जो किताबें लिखी हैं इतिहास को लेकर के, धार्मिक पक्ष को लेकर के, राजनीति को लेकर के, इंटरनेशनल मुद्दे हैं उनको लेकर के, तो आप अगर कुछ भी मैसेज आप देना चाहें और सुंदरलाल जी के रिगार्डिंग इस युवा पीढ़ी को, इस समाज को, इस देश को, तो कुछ भी अगर आप इस बारे में बोलना चाहें। मैं यही बोलना चाहूँगी कि जैसे आजकल मोस्टली जो सब कुछ फैला हुआ है, हिंदू मुस्लिम, मतलब अलग अलग अलग, अगर हमारी फैमिली देखी जाए तो आप सोचिए कि कितना यूनिक है ये चीज़ कि मतलब बाबा हिंदू थे और हमारी पूरी फैमिली जो है मुस्लिम है, और इस तरह से मतलब हम लोग सब मतलब ये सब साथ रहे।
तो मतलब हमें हमें जो है इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के सोचना चाहिए और एनवायरनमेंट के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि बाबा का ख्याल था, जो बातों से मुझे पता चला, उस बारे में उन्हें सोचना चाहिए और मिल के रहना चाहिए। और हमें भी ऐसे ही मतलब लोगों की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि मतलब हमारी छोटी सी हेल्प किसी दूसरे के लिए कितना बड़ा वो हो सकती है। अच्छा, कोई और किस्सा हो जो आपकी सासू माँ बताती हों, आपके पिताजी बताते हैं या आपके शौहर बताते हों, कोई और आपके जहन में कोई किस्सा आ रहा हो सुंदरलाल जी को लेके? हाँ, मतलब मुझे ये मतलब इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था बाबा का और मतलब अम्मा अब्बा लोगों का, कि मतलब कभी भी बाबा को अकेले नहीं छोड़ा। जब मेरे जो मेरी मदर इन लॉ हैं, उनके भाई की शादी थी, तो मतलब कोई ना कोई होना चाहिए था, तो मेरी मदर इन लॉ नहीं गई थी। तो मेरी मदर इन लॉ की जो छोटी बहन है मूनिस मिर्ज़ा, वो इलाहाबाद गई थी। उसके बाद जब उनकी सिस्टर की शादी हुई मेरे मदर इन लॉ की, तो फिर अम्मा गई और उनकी जो छोटी सिस्टर है मूनिस मिर्ज़ा, वो जो है रुकी बाबा के पास, क्योंकि बाबा के पास कोई होना ज़रूरी था। तो वो रुकी और उन्होंने पूरी सेवा करी। और कोई भी आता था, मतलब अम्मा बताती कि जब कोई भी आता था उनसे मिलने, क्योंकि उनके पास मिनिस्टर्स और गवर्नर्स आते रहते थे, तो मतलब मिन्नी खाला का, हम उन्हें मिन्नी खाला कहते हैं, मूनिस मिर्ज़ा, उनका ही ये काम होता था कि मतलब वो हर को 2-2 मिनट पे चाय बनाना और लोगों को नाश्ता देना, मतलब ये उनका काम था। वो हमेशा मतलब सेवा में लगी रहती थी बाबा की, मतलब हर काम के बाबा की कोई चीज़ इधर से उधर ना, मतलब हर चीज़ का ध्यान रखती थी बाबा का। जी जी जी। एक बात और भी मैं आपको बता दूं, ये जो रिकॉर्डिंग है, तो ये शुरुआत मैंने 5 सितंबर को की थी, शिक्षक दिवस को, और आज 6 तारीख है। तो मैंने कम से कम इस फैमिली में 15 से 20 घंटे बिताए हैं। तो मुझे कहीं भी ये आभास नहीं हुआ, इनकी आत्मीयता इतनी मुझे मिली और इतना अपनत्व मुझे महसूस हुआ। मुझे लगा नहीं कि मैं पंजाब से इतनी दूर, अपने घर से इतनी दूर बैठा हूँ। वो चाहे बातों के लहजे में हो, वो चाहे खाने पीने के लहजे में हो, तो इनका मैं तहे दिल से और शुक्रिया अदा करूँगा। और इस सारी मीटिंग को, इस सारी बात को ज़िंदगी भर मेरे जहन में रहेगी, मुझे याद रहेगी, और बार बार मैं शुक्रिया अदा इस पूरी फैमिली का करता रहूँगा। आपने और आपकी पूरी फैमिली ने इस वीडियो के लिए, इन सब बातों के लिए समय निकाला और मुझे समय दिया, क्योंकि जैसे वो लोग रहे थे आज़ादी के वक्त, जिन्होंने अंग्रेज़ों को खदेड़ के भारत से बाहर निकाल दिया था, शायद वो लोग आज बनने ही बंद हो गए हैं। वो शायद सांचा ही बनना बंद हो गया है, जिसमें सुंदरलाल जी जैसे, गांधी जैसे, सुभाष जैसे, भगत जैसे, अशफाकुल्ला जैसे, रोशन लहरी जैसे इंसान ढलते थे। तो आज का समाज कहाँ जा रहा है, हमें ये सोचने की आवश्यकता है। तो इन सारी बातों के लिए आप बार बार वीडियो ये देखें और ख़याल करें और सोचें। और उसके साथ साथ आपसे निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि सुंदरलाल जी ने जितना लिखा है, अगर पूरा भी न पढ़ पाएँ तो ये किताबें जो 2 उन्होंने लिखी हैं, भारत में अंग्रेज़ी राज, तो ये आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। और जितना भी हो सकता है हमें कमेंट में आपके सुझाव दें। और जुड़े रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।